ये कहानी सच्ची घटना से प्रेरित है और मनोरंजन के उद्देश्य हेतु इसमें थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। इस कहानी के सभी पात्र काल्पनिक है और हमारा चैनल किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता। श्रोतागण से निवेदन है कि वो अपने विवेक का इस्तेमाल करें। टाटा रांची के बीच NH-33 पर सड़क दुर्घटनाओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। कल शाम तेमारा घाटी में फिर हुए दुर्घटना में कुछ युवकों की जान चली गई। सरकारें आईं और गईं, लेकिन आज 2011 में भी NH पर ये दुर्घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। दिन ब दिन होती इन सड़क दुर्घटनाओं में हुई मौतों का जिम्मेदार आखिर कौन है? जनता जवाब मांगती है, लेकिन व्यवस्था मूक है। दुनिया में भूत, प्रेत और कई पैरानॉर्मल कहानियां हैं जो एक बार तो हर इंसान को इनकी मौजूदगी के बारे में सोचने पे मजबूर कर देती है। कहते हैं अगर किसी इंसान की मौत उसकी किसी अधूरी ख्वाहिश के साथ हो जाती है तो उसकी आत्मा भटकती है जब तक कि उसे मुक्ति नहीं मिल जाती। पर आज की कहानी में हम जिसकी बात करने जा रहे हैं वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक जगह है, और ये जगह है टाटा रांची के बीच एक खतरनाक जगह जिसे लोग तेमारा घाटी के नाम से जानते हैं। तो बात आज से करीब 10 साल पहले की है, जब उस समय तेमारा घाटी पर अचानक कई रोड एक्सीडेंट्स होने लगे जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, और लोगों ने उस घाटी को शापित मानना शुरू कर दिया था। लोग कहते थे कि उस रोड पर खतरनाक और शक्तिशाली रूह का वास है, और वहां से गुजरने वाले कई लोग इसके शिकार हो चुके थे। 10 साल पहले पंकज भी कार में अपने 3 दोस्तों के साथ टाटा से रांची अपने दोस्त की शादी अटेंड करने निकला था, इस बात से बेखबर कि उनके साथ क्या होने वाला था। साइकिल से आया सनम साइकिल से रे, रांची से राहुल के ला तेरे लिए। अबे पंकज, संट काहे मारा हुआ है बे? अबे प्रकाशवा का शादी में जाना था तो थोड़ा जल्दी निकलते ना। तुमको पता है 5 बजे वाला बस पकड़ते ना तो 9 बजे तक बारात में देख लेते, लेकिन साला तुम लोग का चक्कर में 10 बजे, ऊपर से ये रास्ता। वही तो, और मेरी मम्मी बोली है कि रास्ता भी ठीक नहीं है। तो हम का फारसी में बोले थे। अरे मतलब तमायरा घाटी वाला भूत। अबे ससिया, तुम ही लो, गिलास पकड़ो, लो गिलास लो हाथ में, चलो। अरुण नहीं, आप चुपचाप गाड़ी चलाइए ना महाराज, अभी कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा ना जी। हाँ चलाइए आप गाड़ी। छोड़ ना भाई उसको, तुम कहाँ उसका बात में आ रहा है। अरे भाई लेकिन हम नहीं पीते ना ये सब। सुनो बे, कोल्ड ड्रिंक समझ के पी जाओ, एक सांस में गट को एकदम आए तो पता नहीं चलेगा। चलो। मनीष भाई, दुनिया इधर तो उधर हो जाएगा मगर ये अरुणवा साला सुधरेगा नहीं क्या? मनीष, अरुण, शशि और प्रकाश कॉलेज के टाइम से ही पंकज के दोस्त थे। इन चारों को प्रकाश की शादी में रांची जाना था और सभी को तेमारा घाटी से होकर ही गुजरना था, जिसके बारे में इन्हें भी पता था, लेकिन टाइम का अंदाजा नहीं लगा पाने की वजह से ये शाम को लेट निकले, शायद काफी लेट। मनीष, इधर एक टर्न आएगा देखना, वहाँ वन देवी का मंदिर है, थोड़ा रुकना तो। ए भाई तुम मेरा माँ मत बनो, यहाँ पे हम इंजॉय करने आए हैं, इंजॉय करो। अभी तो तुमको बहुत डर लग रहा था ससिया। शशि, बारात के लिए लेट हो जाएंगे, कल सुबह रिटर्निंग में जहाँ बोलोगे वहाँ रुक जाएंगे। तेमारा घाटी में वन देवी का मंदिर आज से 40 साल पहले यहाँ के लोकल लोगों ने इस रोड पर बढ़ते हुए हादसों को देखकर स्थापित करवाया था, और तब से यहाँ से गुजरने वाली गाड़ियाँ यहाँ माथा टेक कर ही आगे बढ़ा करती थी। पंकज और उसके दोस्तों ने यहाँ रुकने का प्लान स्किप करते हुए आगे बढ़ने का फैसला लिया, और फिर तभी थोड़ी दूर जाने पर ही अचानक डैम इट! मनीष भाई, कोई दिक्कत?
साला टायर को भी अभी ये पंचर होना था। अरे कोई बात नहीं ना, आइए बदल लेते हैं। स्टेपनी है ना? ए पंकज सुन ना, ये स्टेपनी के साथ खंबुआ भी निकाल लेना, वो वही डिक्की में रखा है, ठीक ना? अबे हमको भी दो भाई। अरे वाह, आज जाके शेर जागा है भाई का, क्यों? भाई डर तो अब भी लग रहा है। एक तो तमायरा घाटी, ऊपर से गाड़ी पंचर, रांची पहुंचने तक कुछ तो सारा हो। मनीष भाई चलेगा ना लिटिल लिटिल? नहीं भाई, मनीष भाई तो पी के सुबह से भूत बनल है। वो जो घाटी वाला भूत तुम बोल रहा ना भाई, अपना मनीष भाई है एकदम, सुबह से चल रहा भाई इनका। एक्चुअली लॉन्ग ड्राइव में मुझे इसकी आदत नहीं है, वरना नींद आती है मुझे। आगे होने वाली अनहोनी से अनजान सभी मस्ती के मूड में थे। तभी अचानक पंकज की नजर पंक्चर्ड हुए टायर पर पड़ी। साला धत। पंकज शॉक्ड था। टायर पर एक धारदार हंसूली गड़ी थी जिससे खेतों में फसल काटी जाती थी, और ये देखकर मनीष को गुस्सा आ रहा था। वो समझ नहीं पाया कि ये हंसूली उसे दिखी कैसे नहीं। यार ये गांव वाले, इनकी बेपरवाही हम लोगों को झेलनी पड़ रही है। ऐसे बीच रोड में अपनी हंसुली कौन छोड़ के जाता है भाई? सुनो तुम लोग थोड़ा टायर चेंज करो, हम तब तक थोड़ा आते हैं ना। भाई यहाँ कहाँ मैकेनिक मिलेगा? ऊपर से टाइम देखो। मैकेनिक नहीं बुलाने जा रहे हैं, समझा? यहाँ तुमको कहाँ दिख रहा मैकेनिक? यहाँ झाड़ी से देखो कितना सूखा है, हैं? हम लोग को थोड़ा पानी देने जा रहे हैं, हैं? समझा? और फिर अचानक अरुण ने अपने कान के बगल से कुछ पार होता महसूस किया। देखते ही देखते बिजली की तेजी से कई सारे चमगादड़ अरुण के चेहरे पर आ गए। उसके गाल, कान, नाक पर जैसे सुई चुभने लगी। उसके चेहरे पर खरोंचें लग गई थी। वो चिल्लाता हुआ भागा। वो तीनों लड़कों को कुछ बता पाता उससे पहले ही उसे जोरों से उल्टियां आने लगी। वो जमीन पर गिरकर छटपटाने लगा। पंकज, शशि, जल्दी आओ यहाँ, कोई पानी लाओ, अरुण को देखो क्या हो गया है। शशि ने अरुण के चेहरे पर पानी की छींटें मारी। तब जाकर वो थोड़ा नॉर्मल हुआ। लेकिन जैसे ही अरुण उठकर खड़ा हुआ, उसकी नजर उससे थोड़ी दूर पर खड़ी हुई एक औरत पर पड़ी। हड़बड़ी में किसी ने भी ये नोट नहीं किया कि NH-33 पर एक भी गाड़ी नहीं चल रही थी। ऐसे में वो औरत वहां कब आ गई? उस औरत का कद बहुत लंबा था, बाल घुटनों के नीचे तक आ रहे थे, साफ सुथरी साड़ी, और उस औरत ने घूंघट ले रखा था। अरुण, देख वहाँ कोई औरत है, शायद पास के होश होगी। चलो उस औरत से पूछते हैं आसपास कोई मेडिकल वेडिकल है क्या। भाई हम तो बोलेंगे थोड़ा बर्दाश्त करो और यहीं रुको। शशि ठीक कह रहा है पंकज, रात का टाइम है और ऊपर से ये टायर पंचर, और ये नक्सलाइट एरिया है, लूटपाट भी हो सकती है। कैसा दोस्त है साला तुम लोग? हमको चोट लगा है, फीवर देख रहा है मेरा, ले छू छू के देख, साला ऊपर से खून अलग जला हुआ है मेरा। ठीक है, जाओ। और शशि देख तो कार में वो जैक कहाँ रखा है। शशि की बात को अनदेखी करते हुए पंकज अरुण को कंधा देकर उस औरत के पास ले जा रहा था। लेकिन जैसे जैसे वो उस औरत के पास जा रहे थे, उन्हें एक अजीब सी बदबू महसूस हो रही थी। ये बदबू बहुत ही सड़ी गली गंदी सी बदबू। भाई बहुत गंदा बदबू है भाई, कौन सी का बदबू है? अरे भाई भूत नहीं है वो। भाई हमको पता नहीं भाई, पर वापस चलो भाई, हमको नहीं जाना प्लीज। दोनों वापस कार की तरफ आ गए। इस दौरान उन्होंने कुछ एक बार पलटकर भी देखा। वो औरत टस से मस नहीं हुई थी। वो घूंघट लिए खड़ी थी। आखिरकार गाड़ी की टायर बदली गई। इस बार सभी लड़के जल्दी से जल्दी तैमारा घाटी से निकलने का इंतजार कर रहे थे। रास्ता अब भी खाली था, एक भी गाड़ी नहीं, ना कोई और हलचल। टायर बदलकर कुछ किलोमीटर्स हुए होंगे, तभी अचानक वही औरत दौड़ती हुई रास्ते के बीचों बीच आकर खड़ी हो गई। पत्थर की मूरत की तरह वो चुपचाप बस खड़ी थी। अब सभी को शक हुआ, क्योंकि ये कोई आम औरत नहीं हो सकती है और कुछ तो गड़बड़ है। भाई आराम से चला। I was right, ये नक्सलाइट लगती है। अब क्या करे?
ये सब ना उस मंदिर में नहीं रुकने की वजह से हो रहा है। हॉर्न मारो ना, हॉर्न मारो जोर से साला। नहीं, इससे उसके साथियों को पता चल जाएगा कि हम फंस चुके हैं। तो क्या करें? लिफ्ट दे दे मैडम को। धीरे धीरे साइड से निकल भाई, जल्दी कर। पिछली बार हंसुली मारी थी, इस बार लगा तलवारें घुप देगी मैडम। अबे चुप रहो तुम लोग और कोई आवाज मत करो। अबे रेतु ना, जो होगा सारा देखा जाएगा। बढ़ाओ बढ़ाओ, जो होगा देखा जाएगा, चलो। पंकज और उनके दोस्तों ने ये समझते हुए देर कर दी थी कि जिस औरत को वो एक जिंदा इंसान समझ रहे थे, असल में वो जिंदा थी ही नहीं। वो कार को जितना आगे बढ़ा रहे थे, वो औरत उनकी तरफ घूर रही थी। ये देख के सारे दोस्तों की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। सब पैनिक होने लगे। मनीष गाड़ी भगा, फास्ट, जल्दी। अबे कूदाओ बे, उसका ऊपर से जो होगा देखा जाएगा, कूदाओ। मनीष ने गाड़ी तेज भगाई और अंधेरे में मनीष ने अपना कंट्रोल खो दिया और कार का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया। उस रात चारों में से कोई नहीं बचा। आसपास ये बात आग की तरह फैल गई, पर आज भी किसी को नहीं पता कि असल में उनके साथ क्या हुआ था। क्या शराब पीकर गाड़ी चलाने की वजह से वो चारों भ्रम में पड़ गए थे, या सच में तैमारा घाटी पर वो कोई साया था जिसने इन चारों की जान ले ली। तब से आज 10 साल से ज्यादा हो गए हैं। आज रांची टाटा के बीच तैमारा घाटी की सड़क को और बेहतर बना दिया गया है। लाइट्स लग गई हैं, रोड चमचमा रही हैं और अब पहले जैसे हादसों की भी उतनी खबर नहीं है। तो क्या इस घाटी में अब सब ठीक है, या फिर